बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनाने वाले हैं आज हम भिंडी मसाला, भरा हुआ भिंडी मसाला बनाएंगे हम। जिसके लिए भिंडी मैंने ले लिया, मुनासिब साइज़ के लीजिएगा, बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। इसको हम बीच में से लगा लेंगे कट्स इस तरीके से। कैजुअली सबको ये कट्स लगाने आते होंगे, ध्यान रहे कि नीचे की तरफ जो है वो पूरी भिंडी कट ना जाए कहीं। हाफ भिंडी में कट लगाएंगे हम, ठीक है, और आधी साबुत छोड़ देंगे, रख देंगे साइड में। वो हमारे कट सारे लग गए हैं। अब हम मसाला बनाएंगे यहाँ पर इसके अंदर भरने वाला। आमचूर पाउडर लेंगे हम 1 चम्मच, फुल भर के लीजिएगा। आमचूर पाउडर खट्टा होता है तो इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है भिंडी के अंदर, ठीक है। 1 भर के चम्मच आमचूर पाउडर लेंगे। 2 भर के चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लिया हमने। ये भिंडी मसाला जब आप बनाओगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके घर में सब पसंद करेंगे। चिली फ्लेक्स लेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती तो हम 1 चम्मच ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे हम ग्रीन चिली भी यूज़ करने वाले हैं। सॉल्ट यहाँ पे आप कम लीजिएगा, क्योंकि ये भुना हुआ होता है। अगर तेज़ हो गया ना मसाला तो आप मसाले में इसको सेट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे तेज़ हो गया तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। सॉल्ट हमने सिर्फ हाफ टी स्पून लिया है, जबकि हल्दी मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर। भिंडी मसाला बनाने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार भिंडी मसाला बन जाएगा। अजवाइन यूज़ होगी इसमें, जो कि हमें गैस नहीं होने देती पेट में, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। चलें, इन तमाम मसालों को, खुश्क मसालों को हमने एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, ये देखें मैंने ये पीस के रखे हुए हैं हरी मिर्चें, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार आई हुई है। इस तरह आप ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उनको पीस लीजिएगा। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा तो ये ग्रीन रहेंगी लॉन्ग टाइम तक। लेमन जूस यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। लेमन जूस तकरीबन मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, तकरीबन 4 चम्मच मैं जो है वो डालूँगी। यहाँ पे मेरे पास ख़त्म हो रहा है, मैं सारे डाल देती हूँ। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है, ठीक है। बस आपने लेमन जूस इतना यूज़ कर लेना कि जितना आपका जो मसाला है ना वो पूरा वेट हो जाए इसके साथ, जैसे कि मेरा नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लेमन नहीं है, जूस अवेलेबल नहीं है, तो आप इमली का पल्प डालिएगा यहाँ पर, ठीक है। इमली का पल्प डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। बस उसका कलर थोड़ा सा डार्क की तरफ चला जाता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया लेमन जूस। बट अल्टरनेट आप डाल सकते हैं, बन जाएगा, उससे भी बहुत मज़ेदार बनेगा। भिंडी को जो मैंने आधा आधा काट लिया था सेंटर से, उसको हमने फिलअप कर लिया मसाले के साथ अपने, जो हमने बना के रखा हुआ था। यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से वेट होना चाहिए आपका, बिल्कुल ड्राई मसाला नहीं होगा, वरना फिर मज़े की भिंडी नहीं पकेगी। इस तरह इसको फिलअप कर लेंगे हम। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको हम फिलअप कर लेंगे। एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। बस ये थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह आप उठाएंगे टेबल स्पून में, अपने स्पून में, अपनी फिंगर की मदद से, आप फिंगर टिप की मदद से भी कर सकते हो इसको, और इसको अंदर की तरफ इन कर देंगे। बस दैट्स इट, और हमने इसको कुछ नहीं करना। देखें, इस तरीके से फिलअप कर लेंगे सारी ही भिंडियां हम। ये भिंडियां जो कि मैंने काट के धो के सुखा के रखी हुई हैं, इसको ड्राई करना बहुत मस्ट है, वरना ये लेसली बनेगी, कोई भी नहीं खाएगा। इनको सबको मैंने फिलअप कर लिया। थोड़ा मसाला मैंने ये 3 से 4 हरी मिर्चों में भर लिया, क्योंकि खट्टा मसाला था तो ये भरवा मिर्चें भी इसके साथ ही ऐड हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगी। आपकी चॉइस है, अगर आपको डालना हो तो ज़रूर डालिएगा, वरना फिर खाली भिंडी में भरिएगा। चलिए जी, हाफ कप ऑयल लेंगे, पकाने की तरफ आ गया। हम इस ऑयल के अंदर हमने डाल देंगे मेथी दाना, जो कि मैंने थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून। हम बिल्कुल ज़रा सा, बस जैसे हथेली में मैंने दिखाया है, 1 मोटी वाली 1 चुटकी के करीब आप मेथी दाना लेंगे। हल्का हल्का चटकने का इंतजार करेंगे जब तक हम देखते हैं प्याज जो हमने 4 अदद थे, बड़े बड़े साइज़ के, तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे, जो हमने कट कर लिए थे। 1 किलो भिंडी के लिए 1 पाव प्याज मस्टली डलता है, क्योंकि भिंडी के साथ मसाला ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ड्राई भिंडी या चारी भिंडी भी बनती है इंशाल्लाह, उसकी भी रेसिपी डालूंगी मैं बहुत जल्द, बहुत मज़े की बनती है वो भी। और ये जो भरी हुई भिंडी है, ये तो बहुत ही कमाल बनती है ना, सब चीज़ों का रिकॉर्ड तोड़ देगी ये भिंडी। जिस दिन आप ये भिंडी अपने घर में बनाएंगे, सब भी खुश होकर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। हल्की आंच में इसको कड़कड़ाना है, जलाना नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने किसी भी काम में। खाना जब भी टेस्टी बनता है, जब हम उसको थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं तो वो हमें टेस्ट दे देता है जनाब। चलें, जब तक ड्राई मसाले मैं इसके अंदर डालती हूँ, मैंने 1 चम्मच ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि मेरा मेथी दाना जो सा था वो कड़कने लग गया था, उसमें से चटक चटक की आवाज़ आ गई थी, तो अब हमने इसको डाल दिया सफ़ेद ज़ीरे को, इसके बाद ही डालिएगा। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन के ले लिया। ये वेट मसाला जो मेरे पास बच गया था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दूँगी। इसमें से मैंने थोड़ा सा ये 4-5 हरी मिर्चों में भर लिया है, बाकी हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच लिया है, कलौंजी ली, नमक लिया है, पिसी हुई मिर्च ली, नमक और हल्दी, और मैंने ले लिया इसके अंदर अजवाइन की 1 चुटकी मज़ीद, जो कि मसाले में डालनी है हमने।
वो अजवाइन याद रहे कि उसमें अंदर हमने फिल की थी और यहाँ पे मसाले में डालेंगे तो टोटल मिला के जो हमने लिया 1/4 टेबल स्पून लिए। थोड़ा थोड़ा हमने दोनों में ऐड कर दिया। मसाले को इसी तरीके से बैलेंस किया जाता है कि जब हम अंदर फिल अप करते हैं उसके हिसाब से ही हम मसाले में चीज़ें डालते हैं, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो स्पाइस है तेज़ ना हो। यहाँ पे हमने इसको करना है हल्का हल्का लाइट लाइट सा ट्रांसपेरेंट। इसको फुल स्टेयर करते हुए आप करेंगे, साइडों से लगनी नहीं चाहिए, जलनी जले हुए की जब आ जाती है किसी भी खाने में तो वो अच्छा नहीं लगता है। मुनासिब आंच के अंदर हम इसको कर रहे हैं। प्याज को सही तरीके से हल्के से बहुत डार्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे हम, बस मुनासिब मुनासिब करेंगे। चलें, जब तक मैं आपको टमाटर मैंने 4 अदद ले लिए थे, तकरीबन ये भी 1 पाव से 1.5 पाव के करीब है। 4 से 5 टमाटर लीजिएगा, उनको हम पेस्ट बना लेंगे। याद रहे कि इसमें पेस्ट ही जाएगा। ये भिंडी मैंने भर के साइड में रख दी थी। चलें, प्याज हमारी ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम ये तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच जो बेसन है ये इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगा। इसको ज़रूर डालिएगा, इन्हेंस करेगा आपके फ्लेवर को और आपके मसाले को एक जान कर देगा। ठीक है, पिसा हुआ धनिया है, ये बचा हुआ मसाला है मेरे पास 1 चम्मच, और ये मैंने इसी में डाल दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि हरी मिर्चों में मैंने 4 अदद में ऐड किया था। आप चाहें तो सारा ही मसाला हरी मिर्चों में ऐड करके बना सकते हैं। नमक ले लिया, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा। मैंने बिल्कुल हाफ चम्मच उधर लिया था, हाफ चम्मच इधर। पिसी हुई मिर्चें लिया, हल्दी लिया और 1 चुटकी मोटी वाली अजवाइन के लिए। ठीक है, अब हमने डाल दिया टमाटर का पेस्ट। सिर्फ इसी पॉइंट पे डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट, इससे ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करना, ब्राउन ब्राउन काला काला सा नहीं करना। ट्रांसपेरेंट करने पर हम इसमें डाल देंगे। बेहतरीन से खुशबू आनी शुरू हो गई हमारी प्याज की, और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने डाला है और जो मेथी दाना डाला है। और अब जब ये मसाला सारा डाल के भुनेगा ना, तो फिर आप इसकी लुक देखिएगा, बहुत यम्मी सी ये बन के तैयार होगी भिंडी आपकी। इस गर्मी में इस भिंडी को ना बनाया तो आपने कुछ ना बनाया। इस तरीके से भिंडी ज़रूर बनाइएगा। अगर अच्छी बने तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसको भुनाई में ज़रा टाइम देंगे हम, तकरीबन 4 से 5 मिनट। आपने टमाटर का पानी टोटल खुश्क होने तक इसको भूनना है, जब तक कि हमारा किनारों किनारों से मसाले के ऑयल निकलना ना शुरू हो जाए। मसाला अच्छे से भुन गया, खुशबू बेहतरीन से आने लग गई है। भरी हुई भिंडी जो हमने साइड पे रखी हुई थी बिल्कुल ड्राई थी, जो मैंने इसको भरा था, पानी का एक कतरा भी इस पर नहीं था। अगर आपको ड्राई ना हो तो आप इसको किचन टॉवल से ड्राई कर लीजिएगा। मैंने इसको हवा में रख के सुखा लिया था। चलिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से मसाले के साथ भिंडी को। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ऊपर नीचे चला देंगे। 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भिंडी को हम भून लेंगे, ताकि ये भिंडी के अंदर भी ना सौंधापन आ जाएगा मसाले का, बहुत ही अच्छी बनेगी। पानी का यकीन करें, आप एक कतरा भी नहीं डालेंगी इसमें, तभी ये भिंडी अच्छी बनकर तैयार होगी। अब आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है और इसको हमने पकाना है 5 से 7 मिनट तकरीबन, जब तक हमारी भिंडी गल ना जाए। क्योंकि मसाला ऑलरेडी बहुत हीट अप है, तो हम हल्की आंच कर देंगे तो उसके अंदर भाप बन जाएगी और स्टीम की मदद से ये भिंडी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। पानी वानी का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आपको लगे कि हल्का हल्का नीचे लगना शुरू हो गई है भिंडी, तो फिर आप हल्का सा छींटा लगा सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त मसाला भिंडी मेरी तैयार हो चुकी है। बेहतरीन सी मसाला भिंडी, बेहतरीन खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त, गोश्त को पीछे कर देने वाला ये सालन आप जब अपने घर में बनाओगे तो इंशाल्लाह हमें दुआ दोगे। इसको ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें रेसिपी को। बेहतरीन सी हरी मिर्चियाँ और बेहतरीन सी हरी हरी सी भिंडी मेरी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें, लेमन जूस जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो चीज़ें अपना कलर ख़राब नहीं होने देती, चाहे आप उनको कितनी देर तक भी सेव कर लें। भिंडी मेरी तैयार चुकी मसाले के साथ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।